हाय फ्रेंड्स, मैं पुरेंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम तानिया सचदेवा की एक गेम है जो उन्होंने रिग्जेविक ओपन में खेली थी। इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं आयरिश ग्रैंड मास्टर स्टिन ग्रिम्सन हेडिन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूं डायरेक्टली इस गेम को D4 के साथ। यहाँ हेडिन ने शुरू किया। तानिया ने खेला नाइट F6, C4, E6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस, E3, देन कैसल बाय ब्लैक, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन हुआ A3, बिशप पर अटैक, तो बिशप वापस आया D6 स्क्वायर पर, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन C6, नाइट एट जी गोज टू E2। यहां तक पोजीशन मेरे हिसाब से बिल्कुल इक्वल है। A5, देन बिशप D2। डेवलपमेंट लगभग पूरी हो चुकी है। व्हाइट को सिर्फ अब यहां कैसल ही करना है। नाइट A6 और इसके बाद व्हाइट ने एज यूजुअल कैसल किया। नाइट C7, देन नाइट A4 स्क्वायर पर, और यहां से ये नाइट इन दो जगहों पर जा सकता है। नाइट गया E6 स्क्वायर पर ताकि कम से कम B6 पॉन का डिफेंस किया जा सके, इस नाइट को ना आने दिया जाए वहां पर। B4, A टेक्स B4, बिशप टेक्स B4, बिशप एक्सचेंज की कोशिश, लेकिन तानिया ने नहीं किए। उन्होंने यहाँ अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर यहाँ हेडिन ने किए। उन्होंने बिशप टेक्स D6 की ऑप्शन को चुना। क्वीन टेक्स D6 होने के बाद रुक एट F गोज टू C1, और यहाँ तानिया का एक मूव आया नाइट को G4 स्क्वायर पर ले जाने का और थ्रेट्स क्रिएट करने का मूव है। इस पॉइंट पर क्या हो सकता है? बिशप टेक्स H7 यहाँ व्हाइट ने भी लगा रखा है, लेकिन वो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। ऐसा करने के बाद ये बिशप ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ हुआ नाइट G3। चलिए, क्वीन की फायरिंग लाइन को ही क्लोज कर दिया है, दैट्स ओके। G6, देन क्वीन नाइट B3 स्क्वायर पर, नाइट G7, तो नाइट B6, फाइनली नाइट वहीं गया तो रुक आया A7 स्क्वायर पर। क्वीन B4, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, अनडिफेंडेड रुक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स होंगी। क्वीन F6, कोई जरूरत नहीं है क्वीन एक्सचेंज करने की। नाइट H1, ताकि यहां इस F2 पॉन का डिफेंस किया जा सके। क्वीन G5, तो क्वीन आई C5 स्क्वायर पर फ्रॉम व्हाइट साइड, और टैक्टिकल एडवांटेज बिशप को लेने के बाद अनडिफेंडेड रुक पर प्रेशर बनाने का है। तो नाइट आया E6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D8, क्वीन एक्सचेंज नहीं किए। क्वीन B4 यहां व्हाइट ने किया। देन हुआ H5, अपने नाइट को एक स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, जैसे ही यहाँ H1 आगे पुश हुआ, व्हाइट ने H3 किया, नाइट को वापस आना ही पड़ा F6 स्क्वायर पर। देन हुआ A4, नाइट D7, नाइट एक्सचेंज ऑफर है लेकिन A5 दैट्स बेटर। नाइट टेक्स B6, A टेक्स B6, रुक पर अटैक, तो रुक टेक्स A1, रुक टेक्स A1, देन नाइट F6 स्क्वायर पर, और यहां से ये नाइट माइट भी रिशफल होकर कहां जा सकता है दिख रहा है। नाइट G3, नाइट D7 एज ऑब्वियस, रुक B1, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है क्योंकि B6 पॉन तो सिक्योर कर लिया था व्हाइट ने। क्वीन C3 नहीं की, क्वीन एक्सचेंज, नाइट F6, नाइट E2, देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर, क्वीन A5, देन क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। अगर यहाँ इस गेम में देखा जाए तो ब्लैक काफी कॉम्प्रेस्ड पोजीशन मुझे ऐसा लगता है कि खेल रही हैं तानिया यहाँ पर। रुक A1, देन बिशप आया F5 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज की कोशिश है, नाइट F4 नहीं किया, अपने नाइट पर डिफेंस किया, लेकिन G5 यहां इस नाइट पर अटैक बनाया तानिया ने। बिशप टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5, और इसके बाद यहाँ हेडिन का नाइट गया वापस E2 स्क्वायर पर, नाइट E4, और डायरेक्टली यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक है। क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, देन H4, रुक A7, देन रुक आया E7 स्क्वायर पर ताकि यहां इस B7 पॉन का डिफेंस हो सके। रुक A8 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन रुक B8, प्रेशर बनाकर रखा है इस B7 पॉन पर। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर, देन क्वीन B4, रुक E8, रुक एक्सचेंज किए, रुक टेक्स E8, क्वीन टेक्स E8, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, नाइट एक्सचेंज की कोशिश है, नाइट टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3, और फाइनली किंग क्वीन एंड गेम यहां स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरह की एंड गेम का रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है, सिर्फ ड्रॉ ही हो सकती है ऐसी गेम। क्वीन E4, देन क्वीन B4, क्वीन A6, क्वीन A3, क्वीन C8, क्वीन E7, देन किंग आया G6 स्क्वायर पर, किंग H2, क्वीन A8, देन हुआ F4, F6, देन क्वीन D7। तो तानिया ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया B8 स्क्वायर पर, यहाँ इस F पॉन को पिन करने की कोशिश, किंग H1, G टेक्स F4, क्वीन G4 चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर, E टेक्स F4, ऑल इज वेल। और इनफैक्ट तानिया का यहाँ H4 पॉन खतरे में जरूर आ चुका है। क्वीन D8, पॉन एक्सचेंज की कोशिश है, अगर व्हाइट यहाँ H4 पॉन के लिए जाता है
तो ब्लैक भी यहाँ इस b6 पॉन को आराम से ले सकता है। क्वीन h5 चेक, यहाँ पहले हेडिन ने किया, किंग गया g7 स्क्वायर पर, देन हुआ f5 और f5 होने के बाद थ्रेट क्या है, अगले मूव में चेक देकर यहाँ इस f6 पॉन को लेने की है। तो क्वीन टेक्स b6 का मतलब ही क्वीन g6 चेक होगा, किंग f8 स्क्वायर पर जाना होगा, क्वीन टेक्स f6 और यहाँ व्हाइट अपर हैंड ले जाएगा। इस तरह से इस गेम में यहाँ खेला गया क्वीन h8, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन क्वीन एक्सचेंज न करके व्हाइट ने एक और चेक दिया अपनी क्वीन को g4 स्क्वायर पर ले जाकर, किंग f7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन f4 और क्वीन f4 होने के बाद यहाँ व्हाइट अपनी क्वीन को कहाँ ले जाकर क्या करने वाला है बिल्कुल नजर आ रहा है। क्वीन d8, इसीलिए पहले ब्लैक ने किया। अगर व्हाइट यहाँ इस h4 पॉन को लेना चाहे तो ले सकता है, ब्लैक भी यहाँ पॉन एक्सचेंज को बिल्कुल इक्वल कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ क्वीन c7 चेक हो तो यहाँ ब्लैक पहले अपनी क्वीन को e7 स्क्वायर पर ले जा सकता है और गेम को बिल्कुल इक्वल रख सकता है। खैर यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स h4, क्वीन टेक्स b6 एज ऑब्वियस, क्वीन h7 चेक, इस तरह की चेक से फर्क नहीं पड़ता। क्वीन e8, क्वीन g6 चेक नहीं फर्क पड़ता है सर। किंग e7, क्वीन g7 चेक, किंग e8, क्वीन g8 चेक, ऐसा लगता है कि गेम शायद ड्रॉ ना हो जाए। किंग गया यहाँ से d7 स्क्वायर पर, क्वीन f7 चेक और ये पॉन ब्लैक के हाथों से निकल गया। क्या कोई स्ट्रेटेजी है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। किंग गया यहाँ से c8 पर, देन क्वीन टेक्स f6, क्वीन b1 चेक, क्वीन b1 चेक के बाद किंग h2, देन क्वीन f1 और अब भी यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक के पास रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन बनी रहेगी जहां तक मेरा ख्याल है। क्वीन e6 चेक, किंग गया b8 स्क्वायर पर, ये तो काफी क्वेश्चनेबल हो गया। क्वीन e5 चेक, किंग यहाँ से गया e7 स्क्वायर पर, देन हुआ h4 और अपने पॉन को प्रमोट करने की तैयारी है। क्वीन f2, देन किंग गया h3 स्क्वायर पर, c5, देन d टेक्स c5, d4। चलिए एक पासर फाइनली तानिया ने भी यहाँ निकाल लिया है, लेकिन जो इतनी बड़ी पॉन चेन यहाँ व्हाइट के पास है वो किस तरह से रुकेगी। c6, b टेक्स c6 और ऊपर से यहाँ ब्लैक का किंग ओपन हो चुका है। क्वीन गया c7 स्क्वायर पर एक चेक के साथ, किंग a6, क्वीन टेक्स c6 विद चेक, किंग गया a5 स्क्वायर पर, क्वीन c5 चेक, किंग गया a4 स्क्वायर पर। वैसे ये पॉन पिन हो चुका है, लेकिन हाँ चेक्स देखकर कुछ हो सकता है। वेल h5, क्वीन e3 चेक, किंग g3, देन हुआ क्वीन e4 और अब कहीं जाकर ये डी पॉइंट शायद आगे पुश हो पाए, लेकिन उससे पहले क्वीन c4 चेक, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये पॉन अब आगे पुश नहीं हो सकता। लेकिन हाँ वाइट को भी ये अपना f5 पॉन गंवाना पड़ सकता है। किंग गया a5 स्क्वायर पर, देन क्वीन e6 और यहाँ क्वीन एक्सचेंज की कोशिश नहीं करनी है। क्वीन h1 चेक, किंग गया g4 स्क्वायर पर, देन क्वीन d1 चेक, किंग गया g5 स्क्वायर पर, देन हुआ d3। h6 दो, क्वीन c1 चेक, किंग गया g6 स्क्वायर पर, देन हुआ d2 और फाइनली तानिया ने अपने एकमात्र पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर से सिर्फ एक कदम की दूरी तक पहुंचा दिया है। वाइट जरूर कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि आखिर क्या मिस्टेक पीछे हुई है। वेल क्वीन d5 चेक, किंग गया b4 स्क्वायर पर और रिपीटेड चेक्स देने की ऑप्शंस हैं वाइट के पास और मेरे ख्याल से वाइट के हाथ में ये गेम यहाँ थी। यहाँ वाइट ने क्वीन e4 चेक किया, क्वीन गई c4 स्क्वायर पर और अगर यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो आई थिंक गेम ड्रॉ हो सकती है। किस तरह से? क्वीन टेक्स c4 चेक, किंग टेक्स c4, देन h7। यहाँ वाइट भी अपने पॉन को प्रोमोटिंग स्क्वायर के नजदीक पहुंचा देगा और एक साथ दोनों खिलाड़ी भी क्वीन प्रमोट होंगी। लेकिन हुआ क्वीन b1 चेक, क्वीन बीच में लगी, फिर क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है। अगर क्वीन एक्सचेंज होती है जैसे मैंने कहा, किंग टेक्स b3, h7, d1 इक्वल्स क्वीन h, दोनों के दोनों खिलाड़ी अपने क्वीन प्रमोट कर चुके होंगे। देन क्वीन g4 चेक और क्वीन g4 चेक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि यहाँ पर व्हाइट का किंग कम से कम इस f5 पॉन का डिफेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर हेडिन ने चांस लिया क्वीन e4 चेक का। क्वीन e4 चेक के बाद क्वीन बीच में लगी, फिर क्वीन एक्सचेंज कोशिश है, नहीं करनी है, क्वीन f3, काफी क्वेश्चनेबल मूव है। क्वीन g8 चेक और फ्रेंड्स यही इसीलिए जरूरत थी इस h पॉन के प्रमोट होने की। इस चेक से बचने के लिए किंग मूव हुआ h5 स्क्वायर पर, देन क्वीन e8 चेक, तो व्हाइट ने अपने किंग को लिया g4 स्क्वायर पर और फाइनल मूव था तानिया सचदेवा का क्वीन a4 और यहाँ इस मूव के बाद हेडिन स्ट्रिंगग्रिमसन ने रिजाइन कर दिया क्योंकि फ्रेंड्स डी पॉन तो कम से कम क्वीन बनने से नहीं रुकने वाला। वहीं दो मूव लगेंगे व्हाइट को अपने किसी भी एक पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर के नजदीक पहुंचाने में। तो फ्रेंड्स काफी मैराथन गेम थी। डांस ऑफ क्वींस बिल्कुल सही टाइटल है इस गेम के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब